इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसको लेकर स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि वो एक्चुअली अपने साउंड के हिसाब से यूज होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको साउंड के हिसाब से नहीं बल्कि लेटर के हिसाब से यूज करना शुरू कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी। आज के सेशन में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पे हम आपको छोटे से ही सेशन में पूरा का पूरा क्लियर करके देंगे बच्चे। ये आर्टिकल्स है, आर्टिकल ए और एन के यूजेस को लेकर जो कंफ्यूजन होती है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है एक, लेकिन यूजेस दोनों के अलग अलग प्रकार के वर्ड्स के साथ होता है। आइए इसको समझते हैं। प्यारे साथियों, ए और एन के यूज जब कभी भी करना होता है तो सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान देना होता है। जैसे सबसे पहली बात देखनी होती है कि जिस नाउन के साथ, जिस नाउन के लिए इसका यूज कर रहे हैं, वो नाउन आपका हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, क्योंकि ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, अर्थात एक के अर्थ में इन दोनों शब्दों का यूज किया जाता है। अब बात आती है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि जो आपका एन है वो उसके साथ करना है जो वॉवेल साउंड से शुरू होता है। अब बच्चों को लगता है कि वॉवेल साउंड का मतलब मैं ए ई आई ओ यू की बात कर रहा हूं, ए ई आई ओ यू की ही बात कर रहा हूं, बट ए ई आई ओ यू के साउंड की बात कर रहा हूं। आपको लेटर से नहीं मतलब है, आपको साउंड चेक करना है मेरे बच्चों। फिर उसके बाद आपका आता है आर्टिकल आ। इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या इन 5 को छोड़ के बचे हुए 21 की बात हो रही है? बिल्कुल सही समझें आप, हम उन्हीं 21 की बात कर रहे हैं जो 26 में से 5 माइनस करने के बाद बचते हैं, लेकिन उन 21 के कॉन्सोनेंट जो हैं उनके साउंड की बात कर रहा हूं। यानी कि आप वो लेटर नहीं देखेंगे, आपको साउंड देखना है। इसको और आसान तरीके से समझने के लिए आप चाहें तो वॉवेल, जो जिसको हिंदी में स्वर कहा जाता है, आपके हिंदी वाले स्वर आ छोटा, आ बड़ा, ई छोटी, आहा तक होते हैं, आप उससे समझ सकते हैं। और जो कॉन्सोनेंट जिसको हिंदी में व्यंजन कहा जाता है, जो कि का, खा, गा से लेकर ज्ञा तक होता है, आप इससे समझ सकते हैं। यानी अगर उस वर्ड को के लिए आर्टिकल ए और एन में से कोई एक लगाना है तो आप आर्टिकल जिसके ठीक पहले लगेगा उस वर्ड को प्रोनाउंस करके उसको हिंदी में लिखिए। हिंदी में लिखने के बाद अगर उसका पहला लेटर आ से आहा में से किसी से शुरू हो तो एन लगा दीजिए, का से ज्ञा से शुरू हो तो आर्टिकल आ लगा दीजिए। आइए इसको एग्जांपल से समझाता हूं। अब यहां पे आर्टिकल को इंटेलिजेंट के पहले लिखना है आपको। अब इंटेलिजेंट के पहले आ आएगा कि एन आएगा, तो इसको लिखिए। कैसे लिखेंगे? इंटेलिजेंट। आगे से मतलब नहीं है, केवल फर्स्ट वाले से मतलब है। जो आपका ई आया है वो इस लिस्ट में आता है, आ छोटा, आ बड़ा, ई छोटी, ई बड़ी, ई इसमें आता है। और यहां पर ये हो गया आपका साउंड, इस वजह से यहां पे आ इंटेलिजेंट कहेंगे तो गलत होगा, एन इंटेलिजेंट आपका सही होगा। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए, ही बॉट एन ऑरेंज। अब देखिए ऑरेंज, इसको क्या पढ़ेंगे आप? ऑरेंज, ऑरेंज ऐसे पढ़ेंगे। और इसका पहला आप देखिए तो ये रहा जो कि इसमें आता है वॉवेल में, इसलिए आ ऑरेंज गलत है, एन ऑरेंज होना चाहिए। इसी प्रकार से मेरे बच्चों, अगर ये जो ओ से शुरू है, मैं इस ओ के लिए वन मैन आर्मी लिख दूं बच्चे, तो आप ध्यान से देखिए ये भी ओ से स्टार्ट है, लेकिन इसके साथ आप आर्टिकल एन नहीं बल्कि आर्टिकल आ यूज करेंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो मैं इसे वन ऐसे लिखूंगा और इसका पहला जो वाह है वो इसमें आता है, और इसमें आने की वजह से इसके साथ आर्टिकल। तो हमें साउंड देखना है। अगर आप लेटर देखेंगे तो दोनों ओ के पहले आप एन लगा देते, जो कि गलत हो जाता। कुछ और एग्जाम्पल्स से समझते हैं। अब यहां पे देखिए ये ऑनर है, HONOUR। ऑनर को पढ़ेंगे तो ऑनर ऐसे पढ़ा जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसका पहला एक वॉवेल है, इस वजह से ये नहीं, हमें आर्टिकल एन यूज करना पड़ेगा। लेकिन यही एच से अगर मैं HOUSE हाउस लिख दूं तो हाउस को हा से पढ़ा जाएगा, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए आ हाउस लिखा जाएगा। सेम लेटर है, ये भी एच से है, ये भी एच से है, लेकिन ऑनर एन लेगा और हाउस आ लेगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। वी सॉ, क्या चीज? ईगल। ईगल को ध्यान से देखिए, ई से शुरू हो रहा है और ईगल ऐसे लिखेंगे, ईगल, जो कि यहां पर ईगल को इस तरीके से लिखा जाएगा, ईगल, जो कि यहां पर हिंदी वाले स्वर यानी कि आपका वॉवेल से है, इसलिए आर्टिकल आ नहीं, आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। यहां पे क्लियर हो रहा है? आ नहीं, एन का यूज किया जाएगा।
और अगर यही ई से कोई दूसरा बना लीजिए जैसे यूरोपियन, तो माय डियर स्टूडेंट्स यूरोपियन भी ई से शुरू होता है, लेकिन आप इसको यूरोपियन ऐसे लिखेंगे। और अगर ध्यान से देखिए तो ये आपका हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है, दैट्स व्हाई हम यहां पे आई यूरोपियन लिखते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिससे हम अपने आर्टिकल के डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। अब जैसे यहां पे ये एयर लिखा हुआ है, इसको एयर पढ़ते हैं, ही इज अ एयर टू द थ्रोन, वो थ्रोन का, सिंहासन का उत्तराधिकारी है, तो आपका ये एयर ए से पढ़ा जाएगा, इसलिए यहां पर आ एयर नहीं एन एयर या एन एयरेस होता है। ऐसे ही आप देखिए वेटेड फॉर आ आर, आर को जिसका मतलब होता है घंटा, आर को ऐसे लिखेंगे और ये आ एक वॉवेल से, वॉवेल साउंड जनरेट है, इसलिए यहां पे एन आर आएगा। दोस्तों क्लियर हो रहा है सभी को? एक और पेज में आपके लिए, जैसे कि यहां पे भी ऑनेस्ट है तो आ ऑनेस्ट गलत होगा, एन ऑनेस्ट आएगा। यहां पे देखिए लिखा हुआ है अनयूजुअल, कैसे लिखा हुआ है अनयूजुअल, अन आ से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां पे लिखेंगे बच्चे आ ना लिखकर हम यहां पे अनयूजुअल होने की वजह से एन लिखेंगे दोस्तों। लेकिन अगर यही यूनिटी लिखा होता तो ये भी यू से स्टार्ट है, लेकिन पढ़ते कैसे हैं इसको, यूनिटी ऐसे पढ़ते हैं ना, तो या शब्द है इसलिए या की वजह से यहां पे आ यूनिटी लिखा जाता। तो आई होप अब आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी, कहां पे ए लगाना है, कहां पे एन लगाना है, अब आप कभी गलती नहीं करेंगे। आपको बस सिंपल सा, अगर आप इसको इंग्लिश में भी साउंड देखेंगे ना तो भी आपका ये यूनिटी लिखने पर वाई यू लिखा जाता है। जैसे आप कहेंगे कि सर इंग्लिश में कैसे करते, तो यूनिटी जिसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं और इसी को इंग्लिश में लिख के देखे, यू इसकी इंग्लिश होती है वाई यू, फिर निटी नी और फिर टी ऐसे लिखेंगे ना, आप देखिए तो भी इसका पहला लेटर वाई है जो कि कॉन्सोनेंट है बच्चे। सभी में सेम फॉर्मूला, सभी में सेम फॉर्मूला है। तो इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी जिंदगी में आपको इसमें गलती नहीं करनी पड़ेगी। है ना मजेदार कॉन्सेप्ट? आपके लिए छोटा सा होमवर्क है बच्चे, ये 2 सेंटेंसेस हैं, आपको इसमें बताना है इनमें क्या लगेगा। इसके अलावा आपको बताना है एमएलए के साथ क्या लगेगा, आपको बताना है एसडीओ के साथ क्या लगेगा, एसओ के साथ क्या लगेगा, एमए के साथ क्या लगेगा, आपको एलएलबी के साथ क्या लगेगा। ये कुछ आपके लिए होमवर्क है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसके साथ जो आर्टिकल लगेगा आप हमें कमेंट में लिख के जरूर दिखाइएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है संदीप केसरवानी और मैं आपको इन दिनों इंग्लिश पढ़ा रहा हूं दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे। बच्चे आप इस चैनल पे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं 11:30 बजे डेली बेसिस पे, मंडे टू सैटरडे। इंग्लिश का एक टॉपिक यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, तो इंग्लिश बहुत बेहतर करनी है तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ना शुरू कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम के लिए इंग्लिश क्रैक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इंग्लिश में फुल मार्क्स की तैयारी हो जाए और एकदम डिटेल में शून्य से बेसिक से आपको पढ़ाया जाए, तो एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच आया है एसएससी सीजीएल फाउंडेशन के नाम से दृष्टि लर्निंग ऐप पर। मात्र इस प्राइस पे आपको कंप्लीट बैच मिलेगा, इतने घंटे की क्लास, साथ में 10 किताबों का हार्ड कॉपी सेट आपके घर भी भिजवाया जाएगा। इस मौके को जाने मत दीजिए, फटाफट अपने लिए एक बैच अवेल कीजिए। एक नंबर दिया हुआ था जिस पर आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के सेशन से आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर हो चुके होंगे दोस्तों, है ना? अगर आपको इंग्लिश के किसी टॉपिक पर डाउट भी है ना, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट्स पर आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे बच्चे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में कुछ नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद साथियों।